जो वैश्विक महामारी जो कोविड आया तो सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया से अचंभित थी और डर भी गई थी। ऐसे स्थिति में विद्यालयों को तो सर्वप्रथम शासन द्वारा बंद कर दिया गया, लेकिन एक सप्ताह के बाद हम लोगों ने महसूस किया कि ये लंबा चलने वाला है। तो फिर ये हुआ कि बच्चे जो अभी हैं घरों में कैद हैं उनको किस तरह से हम शिक्षा से जोड़ें, चूंकि एक ऐसी भयावह वातावरण पैदा हो गया था कि बच्चे मानसिक रूप से भी थोड़ा सा डरे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जो ई पाठशालाएं हैं उनको संचालित करने का प्रयास किया, क्योंकि आना जाना बंद था लोगों का। तो जो सोशल प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से जो है बच्चों से जुड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन हमारे विभाग की थोड़ी सी ये ड्रॉबैक है कि भाई हम लोग गांव में काम करते हैं और भारत का जो एक बहुत बड़ा तबका है गांव में रहता है, जहां पर आधुनिक संचार साधन अभी पर्याप्त माध्यम उपलब्ध नहीं थे। तो ये हमारा कार्यक्रम कहीं न कहीं हम लोगों को लग रहा था कि हम अधिक बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और हमारे टीचर जो हैं वो भी अपने को असहाय महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारा जो है लॉकडाउन पीरियड बढ़ा और थोड़ा सा ढील हुई, लोग आने जाने मिलने की थोड़ी सी छूट हुई, तो हम लोगों ने जो है जुलाई, क्योंकि जून तक तो मई तक तो स्ट्रिक्ट रूप से बंद किया गया था, फिर जून में थोड़ा सा ढील हुई, लेकिन जुलाई से हम लोगों ने घर घर जाने का जो है शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम संचालित किया। और हमारे शिक्षक जो हैं पहले तो एक एक करके जाते थे कि भाई बच्चों के आसपास, एक घर के आसपास जो बच्चे होते थे उनको बुला के उनको 1 घंटे उनका होमवर्क दे देते थे, और उनका जो जिज्ञासा थी उस पर 2 मिनट चर्चा कर लेते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे आधे घंटे 15 मिनट करके 2-3 घरों को कवर करते थे। तो ये भी थोड़ा पर्याप्त नहीं लगा, क्योंकि हम लोगों की गांव जो विस्तृत फैले हुए थे, कोई उस मजरे का था, कोई उस मजरे का था। तो हम लोगों ने आगे चलकर जो है अगस्त में हम लोगों को लगा कि कुछ और करना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि छोटे छोटे सेंटर टाइप बना दिए, जैसे घरों जो घर सेंटर में होते थे जहां 10 बच्चे इकट्ठा हो सकते थे, वहां पर जो है एक केंद्र टाइप का बना दिया कि भाई टीचर वहां हमारा आएगा समय से, और जो है बच्चे वहां पहले से रहेंगे, आप जाने के बाद पहुंचेंगे, और वहां रोटेशन पर टीचर को हमने भेजने मतलब एक टीचर आज जाएगा तो अगला टीचर कल जाएगा, अगला टीचर अगले दिन जाएगा, तो उनके सारे विषय जो है कवर हों। ये कार्यक्रम जो है काफी सफल रहा, क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ एक विद्यालय 1 किलोमीटर में होता है, तो एक विद्यालय 3 गांव और 4 मजरे यही कवर करता है। तो इस तरह से 3 सेंटर हमने बना दिया 3 गांव में। 3 गांव के बच्चे आते तो 3 सेंटर छोटा छोटा बना दिया, वहां हमारे टीचर जाते थे और बच्चों को बारी बारी से, फिर बाद में हम 2-2 टीचर भेजने लगे जहां पर्याप्त टीचर थे, तो वो पीरियड टाइप का बताने लगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस कोविड काल में जो है शिक्षा का जो एक तारतम्यता है उसको बनाए रखने का प्रयास किया। हमारा देश तो मतलब इतना प्राचीन रहा है शिक्षा के मामले में, जो प्रारंभिक जो शुरुआती जो अच्छे विद्यालय स्थापित हुए हैं या जो अच्छे टीचर्स हुए हैं हमारे देश में हुए हैं, और उस समय जो गुरुकुल होते थे तो मतलब नथिंग, जो जीरो निवेश ही था ना, पढ़ने पढ़ाने का जो मेथड था वो जीरो निवेश ही था। तो कमोबेश अभी हम 80 के दशक तक उसी तरह से था कि गांव में एक पेड़ होता था, उसके नीचे पाठशाला लग जाती थी, गुरुजी आते थे, बच्चे आगे बैठते थे, पढ़ते थे। लेकिन ज्ञान का जो प्रवाह था बहुत बेहतर था आज की तुलना में देखा जाए तो, क्योंकि होता क्या था कि पढ़ाने का जो एक रूट लेवल का जो मेथड होता है कि जो बच्चों से जुड़ा हो, गांव के परिवेश से जुड़ा हो, तो ऐसी कोई इनोवेटिव चीजें होती जो टीचर अपने से करके लोगों को बताते हैं तो बच्चे ज्यादा सीखते हैं। हम कोई बाहर का मेथड उन पर थोपेंगे, कोई मतलब जो ऐसा जो हो जो उनसे परिचित ना, उनके परिवेश से जुड़ी चीज न हो, तो फिर तो उतना उनको सीखने में थोड़ा दिक्कत होती, समय लगता है। तो जो जीरो निवेश का कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा है और शुरू से चलता आ रहा है। और जैसे आज का जो दौर है, एक जो हमारा जहां हम सर्व करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वहां आज भी संसाधन सीमित हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि जीरो निवेश से जो हम कुछ इनोवेटिव आइडिया लाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और इससे हम बेहतर ढंग से बता सकते हैं बच्चों को।
ये अच्छा आइडिया है। और जो है ये जो आज का दौर है जिसमें आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा थोपी जा रही हैं, उसमें ये अच्छा आइडिया है कि हम बच्चों को जो है जो ऐसी चीज बताएं कि जो उनसे जुड़ी हो, उनको उनमें फियर ना पैदा करे, उनमें बोझ ना पैदा करे, तो ज्यादा अच्छा सीखेंगे इससे। तो ये अच्छा आइडिया है, इसको आगे बढ़ाने में जो है तो थोड़ा अच्छे वॉलेंटियर्स की जरूरत है जो इसको अच्छे ढंग से करें। बस अच्छी ट्रेनिंग उनको दी जाए, अच्छा मोटिवेशन है, तो ये अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। कि हमारा जो ग्रामीण परिवेश है और विशेषकर शहरी जो क्षेत्र में भी कुछ स्लम्स एरिया हैं, जहाँ पर गार्जियंस के लिए अपनी जो आर्थिक नीड है उसको पूरा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है। तो ऐसे में वो लोग बच्चों को चाइल्ड लेबर के तौर पे यूज करना शुरू कर देते हैं, वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो जो ये छोटा सा प्रोत्साहन है, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि काफी बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, मान लो 5वीं तक पहुंच गए बच्चे, अमूमन गार्जियन 5वीं तक 8वीं तक पढ़ाई देता है, लेकिन जो 5वीं की बात पढ़ने की बात आती है तो आर्थिक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि चलो मेरे काम में हाथ बटाओ। तो ये जो छोटा सा प्रोत्साहन यदि बच्चों को मिलता है, तो वो अपने गार्जियन से इसका विरोध कर सकते हैं कि हमको पढ़ना है पिताजी, हमको मम्मी पढ़ना है। तो वो उनके गार्जियंस भी कहेंगे चलो, मतलब उनको उनको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं बच्चा यदि उत्सुक है, उसको हेल्प मिल रही है, हमको अपना आर्थिक योगदान नहीं देना है, तो उनको मोटिवेट करेंगे, देंगे पढ़ने का अवसर, उनको अधिक मिलेगा, तो इससे ड्रॉप रेट जो है कम होगा। शिक्षा देना अपने आप में ही एक बहुत ही पुनीत है। धार्मिक रूप से देखा जाए, हम चाहे किसी भी धर्म के हों, ज्ञान देना सबसे बड़ा दान माना जाता है, सबसे पुण्य का काम माना जाता है। यदि शिक्षा देना हमारा प्रोफेशन भी हो, तो ये इससे बड़ा कोई अवसर नहीं होता है। आदमी हर प्रोफेशन में कमा सकता है, लेकिन वो केवल अपनी आर्थिक नीड पूरा करेगा। लेकिन यदि हम शिक्षा के साथ शिक्षा देते हैं, तो एक बच्चे को नहीं, पूरे समाज को हम अपना योगदान देते हैं। और ये जो योगदान तात्कालिक नहीं होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर भी होता है। तो हम शिक्षकों से ये अनुरोध करेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं और विशेषकर ग्रामीण भारत के बच्चे जो हैं, बहुत ही आशा भरी निगाह से शिक्षक को देखते हैं, उनके गार्जियन देखते हैं कि भाई हमारा बच्चा जा रहा है विद्यालय में, पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, ये मतलब रहता है। बनने से मतलब है कि अच्छा इंसान बने, भले उसको सरकारी नौकरी जॉब नहीं मिलता है, लेकिन यदि वो उसको ज्ञान है तो हर काम बेहतर कर सकता है। तो हमारे गुरुजन जो हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप उस बच्चे को देखिए, पहले उस बच्चे को चेहरे को देखिए, वो कितनी हसरत भरी निगाह से आपको देखता है। यदि आपकी जरा सी नजर इनायत हो जाएगी, तो उसका भविष्य संवर जाएगा। और भविष्य संवर जाएगा तो ये राष्ट्र जो है अपनी बुलंदियों पर जाएगा। जो इसका स्वर्णिम इतिहास है, वो आने वाले समय में बहुत ही उज्जवल होगा। तो मेरा सभी गुरुजन से ये विनम्र अनुरोध है कि इस राष्ट्र निर्माण का जो आपको अवसर मिला है, उसमें सदुपयोग करिए। ज्यादा नहीं, अपने समय का आप, जैसे आपका स्कूल टाइम 5 घंटे का है, तो मैं चाहता हूं कि आप 3 ही घंटे बच्चे में दीजिए और पूरी तन्मयता से दीजिए। और यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपका इस देश के प्रति आपका जो ऋण है वो उससे मुक्त हो जाएंगे। तो मेरा गुरुजन से यही निवेदन है। नमस्कार, मेरा नाम हरविंदर कौर है। मैंने ग्रेजुएशन भाषा और अर्थशास्त्र में किया है। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। मेरे जिले की विशेषता है कि यहाँ पर अनेक विभूतियों ने जन्म लिया और मेरा जिला अपने घाटों के लिए भी प्रसिद्ध है। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक पाठशाला नोखीलाल खेड़ा है। मैं यहाँ पर प्रधान शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 46 बच्चे अध्ययनरत हैं, जो कि सभी ग्रामीण परिवेश से हैं। मेरी समस्या यह थी कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए और ताकि वह अपने लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकें। उनको ठीक से समझाने और पढ़ाने में मुझे विशेष गतिविधियों की आवश्यकता थी, ताकि बच्चे अधिक से अधिक सीख सकें। मैंने जब अरविंद सोसाइटी के ZII का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो ज्ञात हुआ कि
कि बिना पैसों के भी शिक्षण कार्य को नए ढंग से किया जा सकता है, नए नए नवाचार किए जा सकते हैं और शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला के प्रशिक्षण में मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ में आया और शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधियों में किस तरह से शामिल किया जाए ताकि बच्चे अधिक से अधिक सीख सकें, इसका भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण में मुझे बहुत फ़ायदा मिला। जो चीज़ें मेरे दिल में थी, मेरे दिमाग में थी, उनको एक नई दिशा मिली कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, नए नए नवाचार किस प्रकार से करें और बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा किस प्रकार प्रदान करें, क्योंकि कोविड के समय में बच्चे विद्यालय में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस प्रशिक्षण के दौरान हमें ऑनलाइन पढ़ाने के लिए नए तरीकों की जानकारी प्राप्त हुई और क्विज और कैसे नई क्विज बना के हम बच्चों को पाठ को सरल से कठिन की ओर पहुंचा के उनके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, इस बात का भी हमें ज्ञान हुआ। श्री भूपेश सर जिन्होंने कि हमें ये प्रशिक्षण दिया है, उन्होंने हमें कई नए आइडियाज़ दिए ताकि हम अपने शिक्षण को सुधार सकें और नए नवाचार करके शिक्षण को प्रभावी बना सकें। मैंने समस्याओं का समाधान इस प्रकार किया कि जूम को कैसे इस्तेमाल करके हम बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से हम नए वीडियोस और कार्यक्रम बना के बच्चों को लाभान्वित कर सकते हैं। इस कोविड के दौरान हमने बच्चों को इस माध्यम से शिक्षित करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त हमने बच्चों को कम बच्चों को बुलाकर उनको विद्यालय में जो है अच्छे से कार्य करने के लिए प्रेरित किया और उनको होमवर्क आदि देकर पाठ को समझाने का प्रयास किया ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। मेरा विद्यालय रोल मॉडल है क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों ने लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करी है और उसको प्राप्त भी किया है। बच्चों ने अपने पाठ को समझने में अधिक से अधिक कोशिशें करी हैं ताकि वह सीखने और पढ़ने की कला में पारंगत हो सके। मेरा विद्यालय रोल मॉडल है क्योंकि मेरे विद्यालय के बच्चे कक्षा 2 से लेकर 5 तक के सभी बच्चे अपने पाठ को पढ़ने और समझने में सक्षम हैं और लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर पा रहे हैं। मेरे विद्यालय में बच्चे प्रसन्नतापूर्वक आते हैं और पाठ को पढ़ने और पाठ के अतिरिक्त को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी खुशी से शामिल होते हैं और विद्यालय को आनंदमय होकर विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेते हैं और पढ़ने में मन लगाते हैं। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह श्रेय प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पूनम मिश्रा है। मैंने MA BTC किया है। वर्तमान में मैं प्राथमिक विद्यालय डाइट कैंपस जनपद उन्नाव में कार्यरत हूँ। उन्नाव तो शिक्षाविदों, साहित्यकारों और शहीदों की धरती शुरू से रही है। बड़े बड़े शिक्षाविद, राजनीतिक व्यक्ति भी यहीं से जुड़े हैं और आगे भी रहे हैं, पहले भी रहे हैं। मेरे प्राथमिक विद्यालय डाइट कैंपस में लगभग 114 बच्चे पढ़ रहे हैं और सभी छात्र गरीब परिवेश से हैं। किसी की मम्मी बर्तन चौका करती हैं, किसी की मम्मी
खाना बनाने जाती हैं, किसी की मम्मी फैक्ट्री जाती हैं। मेरी समस्या थी कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो विद्यालय में 69 बच्चा इनरोल्ड था, लेकिन 15-20 बच्चे मुझे दिखते थे, इससे ज़्यादा नहीं। जब मैंने समस्या वहाँ की देखी, जानी, तो पता चला कि बच्चे विद्यालय नहीं आते, कहीं ना कहीं काम करते हैं। फिर मैं और मेरी शिक्षा मित्र घर घर गए, अभिभावकों से संपर्क किया और धीरे धीरे हमारी मेहनत रंग लाई और हमारे विद्यालय में लास्ट ईयर 119 बच्चे थे, अब की कोविड के चलते 114 बच्चे इनरोल्ड हैं। फिर कुछ ना कुछ अभिभावकों की भी दिक्कत रहती है कि अगर उनके परिवार में छोटे बच्चे हैं तो उनको पालने की दिक्कत रहती है, इस वजह से भी वो अपने बच्चे नहीं भेज पाते हैं। फिर मैंने जब श्री अरविंदो सोसाइटी के JIIEI कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना खर्च के, शून्य निवेश से भी ऐसे ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषयों में विभिन्न गतिविधियों के आधार पर जो सिखाने का तरीका था वो समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे गतिविधि हंसी खुशी करते भी हैं और बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं और इससे पढ़ाई भी बहुत आसानी से आराम से हो जाती है। मेरे दिमाग में जो गतिविधियां चल रही थी संभवतः शायद वो उतना निखर के नहीं आ रही थी। इस प्रशिक्षण से मुझे लाभ मिला। जो चल रही थी गतिविधियां उसे ठीक ढंग से बच्चों के साथ मैं क्रियान्वित कर पाई। बहुत शिक्षक जब सब आपस में जुड़ते हैं किसी भी उसमें प्लेटफॉर्म पे तो एक दूसरे से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और धीरे धीरे हम लोगों ने अपने विचार साझा किए तो बहुत कुछ उनसे सीखा, बहुत कुछ JIIEI के प्रशिक्षकों ने मुझे सिखाया। समस्या यहाँ आती है कि बहुत कुछ हमारे अंदर होता है लेकिन शायद हम उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके सीखे। मुझे खुशी है इस काम को करने में। JIIEI के जो प्रशिक्षक थे श्री अजय श्रीवास्तव सर और भूपेंद्र सर, उन लोगों ने बहुत ही मदद करी। मैंने अपने आइडियाज़ उनके साथ साझा किए और उन्होंने मेरे आइडियाज़ को सुधारने में बहुत मदद करी। यह मंच श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक के द्वारा मुझे प्रदान हुआ। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सनोबर फातिमा है। मैं प्राथमिक विद्यालय कब्बा खेड़ा नगर क्षेत्र उन्नाव में सहायक अध्यापिका हूँ। मैंने BSc और BTC किया है। मेरा शिक्षा में 15 साल का अनुभव है। मेरे ज़िले में तकिया मेला लगता है और यहाँ पर चमड़े की बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं जिसके कारण ये बहुत मशहूर है मेरा ज़िला। मेरी समस्या थी कि बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको छुट्टियों लेने का बहुत शौक़ था, वो भागते रहते थे। ऑनलाइन पढ़ाई में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। मैंने जब श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIE कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाई के तरीके में सुधार किया जा सकता है। मैंने खुद भी पहले भी कुछ TLM बनाए जिसमें मेरे बहुत पैसे खर्च होते थे, पर जब से ZIIE के बारे में मैंने जाना तब से वो नवाचार बिना पैसे खर्च किए भी कई गतिविधियाँ किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका समझ में आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना चाहिए। इनोवेटिव पाठशाला से हर विषय में आप जिस भी विषय पे चाहें, जिस भी पाठ का चाहे आप उसका बना सकते हैं।
पाठ्य योजना भी, और बहुत तरह तरह के गेम के ज़रिए उसमें बताया गया है। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मेरे दिमाग में जो भी गतिविधि चल रही थी, मैंने उसे ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाना। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कई तरीके सीखे, और ये सब मुझे भूपेंद्र सर ने काफ़ी हेल्प की। मेरी गतिविधियाँ तो जो मैं करना चाहती थी उसको सही ढंग से कैसे मैं उसको अप्लाई करूँ, इसके लिए मुझे भूपेंद्र सर से काफ़ी मदद मिली। और इन छोटी छोटी गतिविधियों से जो बिना पैसे खर्च किए हो सकती थी, उनसे मुझे काफ़ी सब अच्छा सुधार मिला। बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट हुआ, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा इसको देखकर। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संतोष कुमार, प्राथमिक विद्यालय करौंदी, विकासखंड औरास, जनपद उन्नाव। मैंने ZII के तहत जो ऑनलाइन क्लासेस हुई, जो वेबिनार हुई, उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें श्री अजय जी और भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छे से हम लोग को ट्रेनिंग दी। सभी को पार्टिसिपेट कराने का उन्होंने प्रयास किया। ज़्यादातर लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और उससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। जो इनोवेटिव पाठशाला ऐप में जो ट्रेनिंगें हैं, जिसके तहत ये ट्रेनिंग चली, वो उसमें बहुत अच्छा हुआ। पार्टिसिपेट भी हम लोगों ने खूब किया। मेरा अनोखा परिवार, जो भोजन पे संबंधित, फूड से रिलेटेड जो लास्ट वेबिनार हुई, वो भी बहुत अच्छी थी। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को मिला। थैंक यू अजय जी, थैंक यू भूपेंद्र जी, और थैंक यू ZII, थैंक यू अरविंदो सोसाइटी। बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हम लोगों का स्कूल रोल मॉडल है, और हमारे यहाँ प्राइवेट से भी बच्चे नाम लिखाने आए हैं, इस साल भी और पिछले साल भी। तो हम लोगों, और ये जो कायाकल्प के तहत हम लोगों का स्कूल, बैकग्राउंड से ही आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा है। तो हम लोगों का आसपास के विद्यालयों में रोल मॉडल स्कूल है। हर क्लास में प्रिंट रिच मटेरियल है, और कायाकल्प के तहत वॉल पेंटिंग है, सभी कुछ। देखिए, ये देखिए प्रिंट रिच मटेरियल और इन्फॉर्मेशंस, ऐसे ही हर क्लास में ऐसा ही है। तो हम लोगों का विद्यालय एक मॉडल स्कूल है, जिसका हमारी विशेष रूप से हमारी मैम को थैंक यू है, जो हमारी प्रिंसिपल मैम हैं। और हमारे यहाँ जो भी स्टाफ है, सब बहुत ही कोऑपरेटिव है। सब लोग मिलकर पढ़ाते हैं, और अच्छा लगता है सब लोगों के साथ रहकर। Good morning everyone. My name is Shalini Mishra. I am graduate in Maths as well as done my Masters in Computers. I am having 4 years experience in educational department. In 2016, I have joined in Unnao. My district Unnao has a specialty, as it has been known as a land of progressive Hindi writers, educationalists, and freedom fighters. So it has been known as a land of pen and sword. I'm working as an in-charge teacher in a single teacher school, PS Nandali. Right now in my school, 48 students are enrolled, and all are from rural background. I joined ZIIEI, that is Zero Investment Innovation for Educational Initiatives of Arvindo Society. I experienced and shared some great innovation ideas with very low or no investments. It helps me a lot to improve my teaching method. I feel glad to announce that the trainer of ZIIEI, Mr. Ajay Srivastava, helps me a lot in enhancement of my skills. I shared some of my ideas, and he helped me to improve my idea. I learned that
children should be involved in the activities of experiential learning. As my school facing a big problem as being a single teacher school, no helping hand I have, but in this scenario, I found a solution as my students are acting as tiny teachers. Tiny teachers as they are learning by doing itself. My school is on the way to be a role model school as here students are learning by doing. I heartily thanks to the Arvind Society and SDFC Bank to give me this platform that I can share my experiences of learning in my teaching profession. Thank you. बेसिक एजुकेशन में सबसे पहले तो यही रहा कि बच्चों के पास कोई साधन नहीं थे पढ़ने के, बच्चे घर पे ही रह गए और टीचर्स भी इतने अवेयर नहीं थे कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। फिर धीरे धीरे फिर ये हुआ कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। अब बच्चों से मिला कैसे जाए, क्योंकि बच्चे गांव के परिवेश के बच्चे थे और कोविड इतना ज़्यादा फैल चुका था कि आना जाना बंद था सब। तो जितने भी हमारे टीचर्स के पास जो भी साधन थे, जिनके बच्चों के पेरेंट्स के मोबाइल नंबर वगैरह थे या जो आसपास के बच्चों के मोबाइल नंबर थे, उनसे संपर्क किया गया जिससे कि उन बच्चों को शिक्षा दी जा सके। और टीचर्स भी जो है तैयार नहीं थे कि कैसे पढ़ाएं बच्चों को। तो हमारा जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उन्होंने ऑनलाइन दीक्षा ऐप पे जो ट्रेनिंग्स सुचारू रूप से चलाई, पूरी की। 18 मॉड्यूल्स हम लोगों ने पूरे किए टीचर्स के लिए। तो टीचर्स को भी मोटिवेट किया गया। अब धीरे धीरे परिवर्तन आया है कि अब टीचर्स के अंदर भी हाँ हो गया है कि अगर कोई भी ऐसा पीरियड आता है कि बच्चे अगर छुट्टी पे भी हैं या कहीं भी हैं तो उनको पढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम जो है सभी बच्चों को कवर नहीं कर पाए, क्योंकि गरीब परिवार के बच्चे थे, सभी के पास ऑनलाइन साधन नहीं थे। फिर भी लेकिन हमारे टीचर्स ने बहुत प्रयास किया, जितना भी हो सका। लगभग 50%, 45%, 50% बच्चों को जो है हम लोगों ने कवर किया शिक्षा को जोड़े रखने के लिए। और फिर जैसे ही स्कूल ओपन हुए जुलाई में हमारे, तो टीचर्स ने स्कूलों में आना शुरू किया। बच्चे नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने धीरे धीरे बच्चों के परिवारों से, उनके पेरेंट्स से मिलना शुरू किया और उनको वर्क देना शुरू किया कि हाँ अब जो है बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई अपनी मतलब पढ़ाई के टच में रहें और पढ़ाई करते रहें। बहुत ही, लेकिन फिर भी टीचर्स ने जो है उन चुनौतियों को स्वीकार किया और उनको पूरा भी कर रहे हैं। यही टीचर्स के लिए उनसे जो हम गोष्ठियाँ करते थे टीचर्स की, सभी हेड टीचर्स की और अन्य टीचर्स की भी, प्रत्येक BRC पे जा जाके हमारे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा भी टीचरों से आमने सामने फेस टू फेस वार्ता की जाती थी और उनको मोटिवेट किया जाता था कि बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों से मिलें, उनसे वो करें। और इसी तरह हमारे जो ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं ऑनलाइन, वो सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण डाइट के द्वारा चलते हैं। उसमें सभी तरह के विषयों की ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो यही हमारा टीचर्स को मोटिवेट करने का रहता है। और अभी जैसे कोविड पीरियड चल रहा था तो हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंगें की हैं टीचर्स से, जूम पे मीटिंगें की उनको मोटिवेट करने के लिए। फेस टू फेस मिलना कम हो। अभी हमारे लगभग ज़्यादा दिन नहीं हुए, 15-20 दिन हुए। अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया अखिलेश जी ने हमारे ज़िले में, मुजफ्फरनगर में। और उसमें टीचर्स जो आए हमारे पास, लगभग 25 टीचर को हमने सम्मानित किया इसी ZII के द्वारा। तो उन टीचर्स का भी यही कहता कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और बिना पैसा खर्च किए ऐसे नवाचार प्रयोग बताए जा रहे हैं कि उनसे शिक्षण प्रणालियाँ बहुत इजी हो गई हैं बच्चों को सिखाने के लिए।
कुछ दिन पहले ही एक स्कूल में गया था, तो वहाँ कार्यक्रम हो रहा था। अभी एक कार्यक्रम हुआ था, क्विज प्रतियोगिता साइंस की। तो जो वहाँ के टीचर्स थे उन्होंने बिना पैसा खर्च किए ऐसे ऐसे मॉडल्स बनाए गए थे जो हमारा अनयूज मटेरियल था, उससे साइंस के प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। तो बिल्कुल ऐसी सर। ऐसी चीजें बनाई गई कि और बच्चों ने उससे बहुत कुछ सीखा। हम्म, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और मॉडल बन गए। तो ये उनको ट्रेनिंग जो जेडआईआई द्वारा दी गई, ये समझता हूँ कि हो सकता है उसी का परिणाम है कि बिल्कुल बिना सर। पैसा खर्च किए साइंस के इतने बढ़िया मॉडल अध्यापक और बच्चों द्वारा बनाए गए, और उनको राज्य स्तर पे भी पुरस्कार मिला है। वही पुरस्कार समारोह उस दिन हमारे यहाँ था। जब देखेंगे कि हमारे जिले में, जैसे हमारे जिले में अभी देखें तो 900 स्कूल हैं लगभग, और 900 में से हमने केवल 25 स्कूलों का चयन किया। जब 25 स्कूल अच्छे हो जाएंगे और उनकी रोज अखबार में न्यूज आएगी कि आज इस स्कूल ने ये किया, इस स्कूल ने ये किया, तो दूसरे टीचर भी प्रोत्साहित होंगे और स्कूल का नाम चमकाने के लिए, बताने के लिए कि हाँ नहीं हम भी ऐसा कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उनको प्रोत्साहन मिलेगा इस कार्यक्रम से। जब टीचर्स खुद सीख रहा है तो उस सीखे हुए को अपने अंदर तो रखेगा नहीं, बच्चों को देगा, और बच्चों को देगा तो बच्चों में जो है सीखने को उनका प्रयास बढ़ेगा, बच्चों का लर्निंग आउटकम उनका बढ़ेगा। ये क्या ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है। बच्चों को एक तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी और ललक बढ़ेगी सीखने की, कि नहीं इस बार इस लड़के ने या इस लड़की ने जो है इस सप्ताह जो है 50 रुपये आ गए इसके, मेरे नहीं आए, तो अगले सप्ताह वो और ज़्यादा मेहनत करेगा कि नहीं अगली बार मैं भी लेके आऊँगा। तो बहुत अच्छा प्रयास है, एक तो बच्चों को अधिगम स्तर बढ़ाने के लिए, और जहाँ तक मुझे जानकारी है टीचर्स को भी इसका कुछ बेनिफिट दिया जाता है। तो टीचर्स के अंदर भी ललक बढ़ती है कि जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसका भी नाम आएगा उसके बच्चे के साथ, तो उसका भी नाम होगा। तो अच्छा, मतलब मैं तो कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया प्रयास है। आप बिना कुछ करें और बच्चों को पैसे भी दे रहे हैं और उनका ज्ञान भी बढ़ा रहे हैं। अरविंदो सोसाइटी के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है बहुत बढ़िया है, और इसके अंतर्गत जो ZIIEI का जो मंच है और उसके द्वारा जो ट्रेनिंग्स टीचर्स को कराई जा रही हैं, उनसे टीचर बहुत ही मोटिवेट होते हैं। और मैं तो सभी टीचर्स से ये आग्रह करना चाहूँगा कि ZII के द्वारा जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है उनको ज़रूर अटेम्प्ट करें, जिससे कि उनका जो लर्निंग आउटकम है और बच्चों का भी लर्निंग आउटकम है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके। बेसिक एजुकेशन में सबसे पहले तो यही रहा कि बच्चों के पास कोई साधन नहीं थे पढ़ने के, बच्चे घर पे ही रह गए, और टीचर्स भी इतने अवेयर नहीं थे कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। फिर धीरे धीरे फिर ये हुआ कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। अब बच्चों से मिला कैसे जाए, क्योंकि बच्चे गांव के परिवेश के बच्चे थे, और कोविड इतना ज़्यादा फैल चुका था कि आना जाना बंद था सब। तो जितने भी हमारे टीचर्स के पास जो भी साधन थे, जिनके बच्चों के पेरेंट्स के मोबाइल नंबर वगैरह थे या जो आसपास के बच्चों के मोबाइल नंबर थे, उनसे संपर्क किया गया जिससे कि उन बच्चों को शिक्षा दी जा सके। और टीचर्स भी जो है तैयार नहीं थे कि कैसे पढ़ाएं बच्चों को। तो हमारा जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट था उन्होंने ऑनलाइन दीक्षा ऐप पे जो ट्रेनिंग्स सुचारू रूप से चलाई, पूरी की। 18 मॉड्यूल्स हम लोगों ने पूरे किए टीचर्स के लिए। तो टीचर्स को भी मोटिवेट किया गया। अब धीरे धीरे परिवर्तन आया है कि अब टीचर्स के अंदर भी हाँ हो गया है कि अगर कोई भी ऐसा पीरियड आता है कि बच्चे अगर छुट्टी पे भी हैं या कहीं भी हैं तो उनको पढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम जो है सभी बच्चों को कवर नहीं कर पाए, क्योंकि गरीब परिवार के बच्चे थे, सभी के पास ऑनलाइन साधन नहीं थे। फिर भी लेकिन हमारे टीचर्स ने बहुत प्रयास किया, जितना भी हो सका लगभग 50%
45% 50% बच्चों को जो है हम लोगों ने कवर किया शिक्षा को जोड़े रखने के लिए। और फिर जैसे ही स्कूल ओपन हुए जुलाई में हमारे, तो टीचर्स ने स्कूलों में आना शुरू किया। बच्चे नहीं आ रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने धीरे धीरे बच्चों के परिवारों से, उनके पेरेंट्स से मिलना शुरू किया और उनको वर्क देना शुरू किया कि हाँ अब जो है बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई अपनी मतलब पढ़ाई के टच में रहें और पढ़ाई करते रहें। बहुत ही लेकिन फिर भी टीचर्स ने जो है उन चुनौतियों को स्वीकार किया और उनको पूरा भी कर रहे हैं। यही टीचर्स के लिए उनसे जो हम गोष्ठियाँ करते थे टीचर्स की, सभी हेड टीचर्स की और अन्य टीचर्स की भी, प्रत्येक BRC पे जा जाके हमारे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा भी टीचरों से आमने सामने फेस टू फेस वार्ता की जाती थी और उनको मोटिवेट किया जाता था कि बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों से मिलें, उनसे वो करें। और इसी तरह हमारे जो ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं ऑनलाइन, वो क्या सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण डाइट के द्वारा चलते हैं, उसमें सभी तरह के विषयों की ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो यही हमारा टीचर्स को मोटिवेट करने का रहता है। और अभी जैसे कोविड पीरियड चल रहा था तो हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंगें की हैं टीचर्स से, जूम पे मीटिंगें की उनको मोटिवेट करने के लिए, फेस टू फेस मिलना कम हो। अभी हमारे लगभग ज़्यादा दिन नहीं हुए, 15-20 दिन हुए, अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया अखिलेश जी ने हमारे ज़िले में, मुजफ्फरनगर में। और उसमें टीचर्स जो आए हमारे पास, लगभग 25 टीचर को हमने सम्मानित किया इसी ZII के द्वारा। तो उन टीचर्स का भी यही कहता कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और बिना पैसा खर्च किए ऐसे नवाचार प्रयोग बताए जा रहे हैं कि उनसे शिक्षण प्रणालियाँ बहुत इजी हो गई हैं बच्चों को सिखाने के लिए। कुछ दिन पहले ही एक स्कूल में गया था तो वहाँ कार्यक्रम हो रहा था, अभी एक कार्यक्रम हुआ था क्विज प्रतियोगिता साइंस की। तो जो वहाँ के टीचर्स थे उन्होंने बिना पैसा खर्च किए ऐसे ऐसे मॉडल्स बनाए गए थे जो हमारा अनयूज मटेरियल था, उससे साइंस के प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई गई कि बच्चों ने उससे बहुत कुछ सीखा। कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और मॉडल बन गए। तो ये उनको ट्रेनिंग जो ZII द्वारा दी गई, ये समझता हूँ कि हो सकता है उसी का परिणाम है कि बिना पैसा खर्च किए साइंस के इतने बढ़िया मॉडल अध्यापक और बच्चों द्वारा बनाए गए और उनको राज्य स्तर पर भी पुरस्कार मिला है। वही पुरस्कार समारोह उस दिन हमारे यहाँ था। जब देखेंगे कि हमारे ज़िले में, जैसे हमारे ज़िले में अभी देखें तो 900 स्कूल हैं लगभग, और 900 में से हमने केवल 25 स्कूलों का चयन किया। जब 25 स्कूल अच्छे हो जाएंगे और उनके रोज़ अखबार में न्यूज आएगी कि आज स्कूल ने ये किया, इस स्कूल ने ये किया, तो दूसरे टीचर भी प्रोत्साहित होंगे और स्कूल का नाम चमकाने के लिए, बताने के लिए कि हाँ नहीं हम भी ऐसा कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उनको प्रोत्साहन मिलेगा इस कार्यक्रम से। जब टीचर्स खुद सीख रहा है तो उस सीखे हुए को अपने अंदर तो रखेगा नहीं, बच्चों को देगा, और बच्चों को देगा तो बच्चों में जो है सीखने को उनका प्रयास बढ़ेगा, बच्चों का लर्निंग आउटकम उनका बढ़ेगा। ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है। बच्चों को, एक तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी और ललक बढ़ेगी सीखने की कि नहीं इस बार इस लड़के ने या इस लड़की ने जो है इस सप्ताह जो है 50 रुपये आ गए इसके, मेरे नहीं आए, तो अगले सप्ताह वो और ज़्यादा मेहनत करेगा कि नहीं अगली बार मैं भी लेके आऊँगा। तो बहुत अच्छा प्रयास है, एक तो बच्चों को अधिगम स्तर बढ़ाने के लिए, और जहाँ तक मुझे जानकारी है टीचर्स को भी इसका कुछ बेनिफिट दिया जाता है। तो टीचर्स के अंदर भी ललक बढ़ती है कि जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसका भी नाम आएगा, उसके बच्चे के साथ तो उसका भी नाम होगा। तो अच्छा, मतलब मैं तो कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया प्रयास है। आप बिना कुछ करें और बच्चों को पैसे भी दे रहे हैं और उनका ज्ञान भी बढ़ा रहे हैं। अरविंदो सोसाइटी के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है बहुत बढ़िया है, और इसके अंतर्गत जो ZII का जो मंच है और उसके द्वारा जो ट्रेनिंग्स टीचर्स को कराई जा रही हैं, उनसे टीचर बहुत ही मोटिवेट होते हैं। और मैं तो सभी टीचर्स से ये आग्रह करना चाहूँगा कि ZII के द्वारा जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है उनको ज़रूर अटेम्प्ट करें, जिससे कि उनका जो लर्निंग आउटकम है और बच्चों का भी लर्निंग आउटकम है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके।